बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबकी नज़रें लगी हैं पेट्रोल की कीमतों पर। समरी इरसाल कर दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। पहले तो इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया था समरी को, जो कि तकरीबन 10 रुपये या इससे ज़्यादा की समरी थी, और उन्होंने कहा कि जी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, यानी 1 फरवरी को जो कीमतें बढ़नी थी वो नहीं बढ़ाई गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब तो हर सूरत बढ़ानी पड़ेंगी, और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। 18 रुपये तक की भी बात हो रही है, ये खबरें भी लग रही हैं जी 18 रुपये तक कीमतें बढ़ सकती हैं पेट्रोल की। कोई 12 रुपये कह रहा है। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि जो समरी इरसाल की गई है उगरा की तरफ से वज़ीर आज़म को, वो 8.5 रुपये पेट्रोल और 5.5 रुपये डीजल है। अब इसमें लेवीज का जिक्र नहीं है, पेट्रोलियम लेवी का जिक्र नहीं है, और पेट्रोलियम लेवी को अगर ऐड करेंगे तो आपको पता है कि 4 रुपये महाना वो IMF को कहा हुआ है कि 30 रुपये तक लेकर जानी है। तो फिर वही बात आ जाएगी कि इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर टैक्सेस को कम करने की बात की जाए तो उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा कम हो गई है पहले ही, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनाब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ना ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक होगा, तो जो मैं अगली खबर आपको बताने जा रहा हूं वो तो सुनकर बहुत ज्यादा हौसला चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त करें। वो इसलिए कि रॉयटर्स दुनिया की बड़ी मानी हुई एजेंसी है। इसके अलावा जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जिस तरह JP मॉर्गन है, उनकी रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, क्या आलमी सतह पर जो यानी इकोनॉमी को देख रही हैं जो कंपनीज और जो एजेंसियां, वो क्या कह रही हैं, वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बता रही हैं। अभी आप देखिए रॉयटर्स की, अगर मैं आपको बात बताऊं, दुनिया की बड़ी एजेंसी है, खबर रसां एजेंसी, वो ये कह रही है कि अभी तो $95 पर बैरल तेल चल रहा है, मतलब 90-95 इस तरह से आगे पीछे है। ये बहुत तेजी से $100 क्रॉस कर सकता है। $100 पर बैरल इसकी कीमत जा सकती है यूक्रेन और रूस के क्राइसिस पर, कि जी रूस किसी भी वक्त, क्योंकि उसने फौजें लगा दी हैं, यूक्रेन पर हमला कर सकता है, उसके बाद सप्लाई रुक जाएगी, और फिर इतना बड़ा मसला आएगा कि $100 तो कोई चीज ही नहीं है। इसके अलावा आप यकीन करें कि ये बातें भी हो रही हैं, इंडिपेंडेंट जराए बता रहे हैं, JP मॉर्गन की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, दुनिया की मानी हुई एजेंसी है, वो आप देख सकते हैं, खुद तलाश कीजिए, ये चीज सामने आ गई। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में ये है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में, कि ये अभी 95 पर है, 90 से 95 के दरमियान चल रहा है पेट्रोल ऑयल। तो ये $125 से $150 फी बैरल तक जा सकता है। इसका बराह रास्त मतलब मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा, इससे ज्यादा भी 200 से 225 रुपए फी लीटर पेट्रोल की बात हो रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान में पहली गुर्बत बहुत है, बहुत महंगाई है, लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। मगर मैं कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, मैं आपको जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, मैं आपको उस हवाले से आगाह कर रहा हूं। यही मेरा काम है, यह मेरा फर्ज है कि जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, मुल्क में हो रहा है, उस बारे में आपको बताऊं। अब JP मॉर्गन की रिपोर्ट ये कहती है कि 2022 में 125 पर जाना है, और इन्होंने पहले ही कह दिया था $100 $95 का पिछले साल इन्होंने कह दिया था 2021 में। और अब आप देखिए ये कहते हैं जी $125, 2023 में $150 फी बैरल तक जा सकता है। तेल पाकिस्तान सबसे ज्यादा जिस चीज पर खर्च कर रहा है वो तेल है। अभी आप देखिए कि ये 7 साल का रिकॉर्ड बन चुका है। $95 पर जाने पर तेल की कीमतें जब गई हैं तो ये 7 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान में आप देखें कि डॉलर भी महंगा हो गया, तो डॉलर में आप खरीद रहे हैं, एक तो वो, यानी $1 में, जब डॉलर 150 का था तो जितना तेल आ रहा था $1 में 150 रुपए का, अब 175 पर डॉलर चला गया, तो 175 रुपए आपने देने हैं उतने ही तेल के लिए। 150 का था डॉलर, तो 150 रुपए में जितना तेल आ रहा था अब 175 में आ रहा है। फिर आलमी मार्केट में अलग से कीमतें बढ़ रही हैं, यानी वहां पर भी देखे ना कि जितना पहले $1 में आ रहा था उसके लिए आपको $1.5 देना पड़ रहा है, तो उससे भी अंतर, तो दोहरी तलवार है पाकिस्तानियों पर। मगर यह जरूर कहा जा रहा है कि डॉलर की कदर को बहुत ज्यादा शायद ना बढ़े पाकिस्तान में, लेकिन तेल की कीमतें इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अल्लाह करे कि अब ये रूस और यूक्रेन का क्राइसिस समझ जाए, क्योंकि तमाम यूरोपियन कंट्रीज भी इसके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि उनका अपना मफाद भी इसमें है। 50 से 60% अपनी तवानाई की जरूरियात वो रूस से पूरी करते हैं। रूस बहुत बड़ा सप्लायर है तवानाई के हवाले से यूरोप का, तो इसलिए अगर रूस और यूक्रेन की जंग होती है या इस तरह का क्राइसिस पैदा होता है तो उससे यूरोप भी बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। इसलिए जनाब भागदौड़ हो रही है। मगर मसला क्या है? मसला ये भी है कि पहले ही बहुत ज्यादा आलमी मार्केट में दबाव है ऑयल प्राइसेस को लेकर, कि ये जो ओपेक है
ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ओपेक जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ममालिक पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, जिस तरह आप सऊदी अरब का सुनते हैं, इराक है और बहुत से ममालिक हैं, ईरान का है, रूस है, इसी तरह से ओपेक प्लस भी है। अब इन्होंने 4 लाख बैरल तेल यौमिया इन्होंने पैदावार बढ़ानी थी मार्च तक। ना सिर्फ ये कि वो नहीं बढ़ रही बल्कि जनवरी में 9 लाख तक बढ़नी थी यौमिया, वो भी नहीं हो रही। तो अब इसलिए इन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप ये पैदावार बढ़ाएं ताकि ये कुछ स्टेबिलिटी आए मार्केट में, तेल की कीमतें कुछ नीचे आए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा और ऊपर से एक क्राइसिस खड़ा हो गया है। और अगर ये होता है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो आप यकीन करें कि ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मार्केट के सर्वेज, वहाँ के रिपोर्ट एनालिसिस, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें फिर यानी $125, $125, $150 तक जा सकती हैं। और पाकिस्तान में इसका मतलब ये है कि 200 से 225 रुपये फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि इससे फिर एक और महंगाई का तूफान आएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, 5% पिछले चंद दिन में बढ़ी है, ये 90-95 पे चला गया ऑयल, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का बिल कितना बढ़ा है सिर्फ इस फ़र्क से। बाहर ये $4-5 का फ़र्क है। $1 अरब का पाकिस्तान का बिल बढ़ गया है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पहले ही आप देखिए हम इतने ज़्यादा खसारे में हैं, हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ ज़रूर रही हैं लेकिन इंपोर्ट्स के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। अब अल्लाह करे कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, हमारे पास डॉलर्स बहुत ज़्यादा आ जाएं। अभी तो रेमिटेंसेस से समझें, जो बाहर से तरसीलात ज़ार आती हैं, उनसे ही हमारा गुजारा होता है कि डॉलर्स वहाँ से आ जाते हैं और वो कुछ हद तक गैप हम पूरा कर पाते हैं कि जनाब इंपोर्ट्स हमने इतनी की और एक्सपोर्ट्स से कम की, वो गैप वहाँ से डॉलर्स जो आते हैं उनसे पूरा करते हैं। कर्ज हम इतने ज़्यादा लेते हैं और इसलिए हम फंसे हुए हैं IMF के चुंगल में भी, और IMF की बात माननी पड़ती है। मकरूज़ मुल्क है, कर्ज उतारेंगे और ज़्यादा कर्ज लेने पड़ते हैं। इमरान खान साहब महंगाई से परेशान है, वो ये तक कह रहे हैं कि जनाब 5 साल जब पूरे होंगे तब ये फैसला होना चाहिए कि महंगाई कितनी कम हुई है या नहीं हुई है, तब ये देखेंगे। अभी आप देखिए कि जो वाकई सूरत हाल आई उसके बाद ही आलमी मार्केट इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई है, उसी से नहीं निकल सकी, उसी से आलमी मार्केट नहीं निकल सकी। और ये अब एक और क्राइसिस खड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन का। अमेरिका जनाब ऐसे चाहता है कि जंग लगे, उसका तो काम ही है कि कहीं जंग लगेगी, असला बिकेगा, मौजें हो जाएंगी जी। तो और फिर कमाल ये होता है कि अमेरिका अपनी सरहद पे कोई जंग नहीं लड़ता, यानी ये जंग होती भी है तो रूस और यूक्रेन की होगी। तो यूक्रेन को जनाब अमेरिका असलहा भी देगा, डॉलर्स भी देगा, उसको मकरूज भी करेगा कि खड़ा हो। लेकिन यूक्रेन बहरहाल लग रहा है, कहता जी बातचीत कर लीजिए, यूरोप भी बीच में, अल्लाह करे कोई ऐसा क्राइसिस ना हो। इमरान खान साहब को भी दौरा है 23-24 फरवरी को रूस का, ये भी इस सूरत हाल में बहुत अहम है। तो अल्लाह करे कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, जो पेशगोइयाँ हैं, अल्लाह करे कि गलत साबित हों, लेकिन ये फैक्ट है। आप इसको चेक कर लें, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली सब बातें हो रही हैं। तो जब ये वीडियो ज़ाहिर एडिटिंग के मरहल से गुजरेगी तब तक हो सकता है कि ऐलान भी हो चुका हो कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में कितनी बढ़ गई है। लेकिन मैं आपको एक, पाकिस्तान में तो चले है, हमें तो वही मुतासर करेगी, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ाने की अशद ज़रूरत है, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन आती भी है तो वो शौक हम बर्दाश्त कर सकें। गवर्नमेंट के पास इतने डॉलर्स हों कि जनाब वो कहे कि अच्छा हम तेल महंगा लेकर निस्बतन सस्ता कौम को दे सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क के पास पहले ही मकरूज होगा, पहले ही खजाने पर बोझ होगा, वो कहाँ से ये काम कर सकेगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।